नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान विधानसभा में पूछे गए करीब 3,500 से ज्यादा सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला तो खुद विधानसभा अध्यक्ष को इस सिलसिले में कदम उठाने पड़े। नियम कहते हैं कि सवाल जनप्रतिनिधि पूछेंगे और जवाब अफसर देंगे, लेकिन इस सिलसिले में एक अरसे से अधिकारियों की मर्जी हावी होने लगी तो फिर सिस्टम भी कटघरे में खड़ा होने लगा। स्पीकर कैलाश मेघवाल ने इस सिलसिले में 2.5 घंटे तक एक महकमे के अधिकारी से बात की और हिदायतों का सिलसिला जारी कर दिया। इससे पहले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अफसरों को बुलाकर इसी तरह का रास्ता अख्तियार किया। ऐसे में सवाल सिस्टम और सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी का है। क्या मंत्री अफसरों के आगे हावी हो चुके हैं या कमजोर हो चुके हैं, या फिर अफसरशाही को किसी की परवाह नहीं है? अफसरों के शाही अंदाज पर आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात होगी। चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, फिर आपका मेहमानों से तारुफ करवाएं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में एक मर्तबा फिर से सवालों की पेंडेंसी ने ब्यूरोक्रेसी और सरकार की लगाम पर सवाल खड़े कर दिए। जाहिर है कि विधानसभा में दिए गए आश्वासन और उठाए गए मुद्दों पर भी अधिकारियों का सुस्त रवैया लगातार देखने को मिल रहा था। इसकी शिकायत कई बार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से भी की, जिसके चलते आज स्पीकर कैलाश मेघवाल ने मुख्य सचिव सहित आला अफसरों को तलब कर करीब 2.5 घंटे तक बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने विभागवार लंबित मुद्दों पर अफसरों से 1-to-1 बात की। बैठक में अफसरों को विधानसभा के आखिरी सत्र में सवालों के जवाब वक्त पर देने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधानसभा के आश्वासन और अन्य मामलों में जवाब और कार्रवाई प्राथमिकता से तय समय में करने को भी कहा है। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के अलावा संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और विधानसभा की समितियों के सभापति भी मौजूद थे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सवालों के जवाब आगे से वक्त पर दिए जाएंगे। विधानसभा के लंबित सवालों का जवाब नहीं देने को लेकर कई बार अफसरों को लिखा गया था, लेकिन तवज्जो नहीं देने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आला अफसरों को तलब किया। इससे पहले विधानसभा सदस्यों की तरफ से पूछे गए सवालों को अफसर विधानसभा नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर देते थे, जिस पर विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति ने पत्र नहीं लिखने के लिए निर्देश भी जारी किए थे। वहीं कांग्रेस राज के दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी विधानसभा को हल्के में लेने पर अफसरों को तलब किया था और सवालों के समय पर जवाब नहीं देने वाले जिम्मेदार अफसरों के निलंबन तक हुए थे। गौरतलब है कि विवादास्पद मामलों में जवाब नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे में क्या समझा जाए? क्या अफसर जनप्रतिनिधियों के लिए जवाबदेह नहीं है, या फिर भ्रष्टाचार के कारण अफसर जवाबदेहिता से बच रहे हैं? सवालों का जवाब नहीं देने वाले अफसरों का क्या निलंबन होना चाहिए, या फिर ये सब मंत्रियों की अनदेखी के कारण बेलगाम हुई अफसरशाही का असर है? चर्चा में हमारे साथ के खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गोविंद चौटासरा जी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भागीरथ शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और इसी के साथ आज का सवाल बिग फाइट लाइव में हम आज आपसे जानना चाहते हैं, क्या अफसर जनप्रतिनिधियों के लिए जवाबदेह नहीं है? क्या अफसर जनप्रतिनिधियों के लिए जवाबदेह नहीं है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारे वेबसाइट का पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले सुमित्रा सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आपका तजुर्बा विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए
अफसर अगर जवाब नहीं देते हैं, इस तरह के हालात क्यों पैदा हो जाते हैं? और ऐसे हालात में अगर आज कैलाश मेघवाल साहब ने एक बैठक बुलाई जिसमें संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहे, तमाम जो शाखाएं हैं उनके प्रमुख मौजूद रहे, और फिर आदेश जारी किया कि एक डेडलाइन के तहत जवाब आने चाहिए, बेहतर रास्ता है? ऐसा है, बिल्कुल जिम्मेदार हैं अफसर विधायकों के, जनप्रतिनिधियों के प्रति। यदि वो प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित तौर से समय पर जवाब आने चाहिए। और धीरे धीरे ये बात तो सही है, ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे अफसरशाही पे पकड़ मंत्रियों की कमज़ोर होती जा रही है। उसका कारण है, जब मानता है ब्यूरोक्रेट, जब उसका मंत्री ऑनेस्ट हो और उसका मंत्री, उसके दिमाग में ये बात हो कि माई मिनिस्टर नोज मोर देन मी, तब वो आपके जैसे घोड़ा रान को पहचानता है उस तरीके से वो आपके कहने में चलेगा। लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि 3,500 प्रश्नों के जवाब नहीं आए, तो अब तक किस विफलता किसकी कहा जाए? ये अध्यक्ष की विफलता कहूँ, या सरकार की कहूँ, या मंत्री जी की कहूँ जो मंत्री हैं, किसकी विफलता कही जाए? राठौड़ साहब, आप बता दीजिए, विभागों के मुखिया तो मंत्री होते हैं, लेकिन महकमे में अगर अफसरों की चल रही है तो फिर बेबस किसे समझा जाए? नहीं, ये बात तो सही नहीं है कि महकमे में अफसरों की ही चलती हो। ये बात कुछ हद तक अफसर लापरवाही थोड़ी बहुत बरत लेते हैं। वैसे आज जो समीक्षा हुई थी, जो चर्चा हुई थी, उसमें कुछ अफसरों ने ये भी कहा कि हमारे ऊपर काम का लोड बहुत है, और कुछ ये भी सही है कि कुछ विधायकों के जो प्रश्न हैं वो सही विभाग को नहीं भेजे जाते, मतलब संबोधित नहीं होते। कई बार विधायक नए होते हैं तो नए विधायकों को ये भी पता नहीं रहता कि ये प्रश्न किस विभाग में ही भेजा जाना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न भी हो जाते हैं जो मिक्स कर लेते हैं। चलिए, आपके जवाब से पहले 3 नाम लेना चाहूंगा, गुलाब चंद कटारिया, खुद राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर। 2-3 दिन से अमित शाह जब आए तब से इनके कुछ बयान सार्वजनिक हुए हैं, उन बयानों के बाद भी आपका जवाब यही रहेगा? मदन राठौड़ साहब। नहीं, जैसे ये बात मैंने जो अभी निवेदन किया था, समीक्षा हुई है, उसमें थोड़ा तत्परता लाने की भी आवश्यकता है। ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि हम पूर्ण रूपेण बिल्कुल पारंगत हो गए हैं, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता है। नियमित रूप से सुधार करने की गुंजाइश रहती है, और जितने भी विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आज तक हुए हैं उन सब ने ये सकारात्मक प्रयास किया है कि इसको और चाक चौबंद कैसे किया जा सके। अभी जैसे हमने ये शुरू किया है कि ऑनलाइन आंसर भेजते हैं, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि उसको और त्वरित जवाब विधायकों को मिल जाए। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी जो समस्याएं हैं उनको भी समझते हुए अब पाबंद कर दिया है कि जैसे सारे अधिकारी 15 फरवरी तक जो भी पेंडिंग प्रश्न है उन सबके उत्तर पहुंचा देंगे। ये उनको जवाब, डेडलाइन तय हो गई है, गाइडलाइन तय हो गई। और डॉक्टर सराज जी, राजेंद्र राठौड़ भी जब आज मीडिया से मुखातिब हुए, संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, उनका कहना था कि हमने एक योजक कड़ी बनते हुए अफसरों के साथ जो बातचीत की है, मौजूदगी रही मंत्री की, उसके बाद ये असर होगा, 15 फरवरी तक अब जवाब आ जाएंगे। प्रजातंत्र में अश्विनी जी, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री वो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, अफसरों से उनको काम कराना होता है। आज जो स्थिति सामने आई है, 14वीं विधानसभा में 3,116 प्रश्नों के जवाब नहीं आए विभिन्न विभागों के, और 13वीं विधानसभा के भी 609 प्रश्नों के जवाब नहीं आए। सरकारी आश्वासन भी 797 के जवाब नहीं आए। 131 जो ध्यानाकर्षण होता है उसमें भी 195 नहीं आए, और 295 के भी 94 के जवाब नहीं आए। तो निश्चित रूप से ये इंगित करता है कि सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया है। ये बात स्पष्ट रूप से आज साबित हो गई, क्योंकि हमारा गृह मंत्री, हमारा स्वास्थ्य मंत्री, हमारा उद्योग मंत्री अगर ये कह रहा है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने जो ये आश्वासन दिया है वो पहले वाले जो सरकारी आश्वासन है ना 700 और 97,
उनका जो हश्न हो रहा है वही इनके आश्वासन का हश्न होगा, क्योंकि जब खुद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मेरी अधिकारी नहीं मानते हैं तो वो किस मुंह से कह सकते हैं। मैं समझता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी को और कड़ा होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता की समस्याओं को वो राजस्थान, लेकिन आपको लगता है कि ये स्थायी हल है? विधानसभा अध्यक्ष बार बार इस मामले में अफसरों को तलब करते रहेंगे और रास्ता निकलता रहेगा। ये नौबत ही क्यों आई? जी बिल्कुल, मैं भी यही जानना चाह रहा हूं। दिल्ली है जिस सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री का नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पे खत्म हो चुका है, उस सरकार में ये स्थिति पैदा होती है। आज जी मुख्यमंत्री जी को चाहिए नियंत्रण है भाई, ये कैसे कहते हो आप? मुख्यमंत्री जी का इसलिए नहीं है कि उन्होंने मंत्री ऐसे बना रखे हैं जिनका अफसर मानते ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, मंत्रिमंडल तो उन्हीं के विवेक से बना हुआ है, उन्हीं की चॉइस से बना हुआ है, और जब मंत्रियों की अफसर नहीं मानेंगे तो फिर आम विधायक की, आम जनता की सुनने वाला क्या स्थिति होगी? भागीरथ जी, आपका प्रशासनिक तजुर्बा क्या कहता है? ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? एक फहरिस्त अभी डोटासरा जी ने यहाँ पर गिनाई, इतनी बड़ी पेंडेंसी इतिहास में शायद पहली मर्तबा हुआ होगा। देखिए, संविधान के हिसाब से एक तरफ विधायिका है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव की हेड जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं। प्रश्न जो विधानसभा से पूछे जाते हैं मंत्रियों के थ्रू आते हैं, मंत्रियों के थ्रू ही जाते हैं, और मेनली विधानसभा को जो रेस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्टर है। और मिनिस्टर अगर ऑफिसर नीचे वाले को मॉनिटरिंग करके और टाइम लेकर जवाब नहीं भिजवाते हैं, ये विफलता तो एक्चुअली कैबिनेट की है या मिनिस्टर्स की है। और ये विफलता क्यों है, उसका कारण यही है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जैसे कई बार कई इस तरह की बातें कही गई प्रेजेंट गवर्नमेंट के थ्रू कि साहब ब्यूरोक्रेसी को जंग लग गया है और एक साल के अंदर ये तो करीब 2-3 कार्यकाल से हम देखते सुनते आए हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, तो मंत्री कमजोर है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो मैं ये कह रहा हूँ है कि अगर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को जंग लग गया होता तो आज कंट्री के अंदर, मतलब नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे हमारे 7 या 8 सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान ब्यूरोक्रेसी से और सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे समझ लिया जाए काबिल बाहर चले गए हैं? तो काबिल बाहर नहीं चले गए हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जैसा मैडम ने कहा, सुमित्रा जी कहा, इनके साथ मैंने भी काम किया है और हम लोग भी तो रेस्पॉन्स देते थे और त्वरित देते थे। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम जो है उसको थोड़ा भी डिले कर सकते थे। लेकिन वो है कि देखिए, एक मैं तो ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी एक तरह से अरबी घोड़ा है। कुछ लोग इसके ऊपर जो सवारी करने वाला तकड़ा होगा तो वो दौड़ेगा और नहीं तकड़ा होगा वो गिरा देगा। तो सही माने में अभी जो है वो पकड़ नहीं आ पाई है। मोदी जी की पकड़ है, इसीलिए काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं। सुमित्रा सिंह जी, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ इसी बात को लेकर। डोटासरा जी को भी सुना आपने और राठौड़ साहब को भी आपने सुना। इस बीच में राजेंद्र राठौड़ है संसदीय कार्य मंत्री, उनका बयान जो आया था उसको लेकर आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा। अगर पेंडेंसी को लेकर डेडलाइन तय हो चुकी है, आपको लगता है कि अब इतनी लंबी फहरिस्त को इतना जल्दी निपटाया जाना आसान रहेगा? मुश्किल है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि कुछ विधायक ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो 20 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अब 20 साल का रिकॉर्ड देना कोई आसान काम नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो प्रश्नों का भी पहले ही जांच लिया जाए कि भाई कैसा प्रश्न है और उसके उस पोर्शन को निकाल दिया जाए। बाकी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। देखते रहिए बिग फाइट लाइव में। आज सवाल अफसरशाही का है और क्या अफसर सच में शाह बने बैठे। ब्रेक के उस पार। देखिए, सरकार की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि वो एक तो वोटों की भिखारी है, दूसरा अफसरों का जो मनमानी तरीके से जो रवैया है, जिसका अभी जो खान विभाग के अफसर जो ट्रैप हुए हैं, तो सरकार में जो बैठे हुए हैं उनकी कोई सुनता ही नहीं है, ना अधिकारी मानते। मंत्रियों की कमजोरी के कारण मंत्री अफसरों की कामकाज की समीक्षा नहीं करते हैं। मंत्री अपने दफ्तरों में इनको बुलाते नहीं हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेते नहीं, इसलिए अफसर बेलगाम हो गए। और सरकार का एक बार बुरा नहीं है,